लोधरा में गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसने हिला कर रख दिया। एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसमें सोचने समझने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। उसे बस एक ख्वाब ही ख्वाब नजर आता था और वो समझता था कि वो अपने ख्वाब की ताबीर हासिल कर लेगा। अपनी ही ज़ात के अंदर परवरिश पाने वाले इस नौजवान के बारे में उसके खूनी रिश्तों तक को इल्म नहीं था कि वो क्या सोचता है और क्या करना चाहता है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। 21 साला सिदरा की शादी की तैयारियां जारी थी। सिदरा के घर में सफाई सुथराई और सजावट का काम हो रहा था। खुद सिदरा, उसकी बहन और माँ बाप मिलजुल कर घर को सजा रहे थे। शब्बीर ने देखा कि सिदरा और उसकी छोटी बहन दीवार से लगी सीढ़ियों को थामे हुए थी और उनका बाप सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद था। सिदरा की छोटी बहन एक पलंग पर रखे हुए लिहाफों और कंबलों के ढेर से एक लिहाफ निकालने लगी तो उसे खींचते हुए गिर पड़ी। बेटा लिहाफ उठा दे, रख दूं। अरे अरे बेटा देख के चोट तो नहीं लगी? अरे उठ जाओ जल्दी से, बहुत भारी है ये। हाँ बहुत भारी है, मैं नीचे आता हूँ। इसी दौरान सिदरा की फुप्पो का 19 साला बेटा मुदस्सिर भी वहाँ आ गया। अरे मुदस्सिर बेटा, कहाँ हो तुम? तुम्हारी बहन की शादी है और तुम गायब हो। कौन है मुदस्सिर? अरे बेटा गाड़ी यहाँ पकड़वा दे, मुझे यहाँ रख दूं मैं। अरे मामू आपके ऊपर चढ़े, में नीचे उतरे, मैं काम करता हूँ। आए नीचे आए। सिदरा का बाप नीचे उतर आया। भाई और भी बहुत सारे काम है, पहले ये तो ऊपर रख लो। हाँ हाँ कर रहा हूँ, मैंने कब कहा कि नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी ये सीढ़ी बहुत गलत रखी हुई आप लोगों ने। हल्का सा मामू का पैर फिसलता ना तो मामू जान धड़म से नीचे गिर जाते। बाजी वो गरारा पैक कर दिया था, बैग में रख दूं? नहीं नहीं मैं खुद रखूंगी। मुदस्सिर बेटा जरा 2-4 दिन यारी दोस्ती छोड़कर घर के काम काज करवा ले। एक इस घर में एक तू ही बेटा है हमारा। मामू आप फिक्र मत करो। वो बावर्ची साहब की बात हो गई थी? अरे हाँ बेटा, सब इंतजाम हो गया और रात तक तो मेहमान भी आ जाएंगे, इसलिए तो ये सारी सफाई कर रहे हैं हम लोग। सितारा की माँ लस्सी तो पिला दो। मुदस्सिर तू पिएगा? हाँ अगर सिदरा ने बनाई है तो जरूर पीऊंगा। क्यों, मैं अच्छी लस्सी नहीं बनाती क्या? नहीं नहीं वो बात नहीं है, बस कोई लस्सी नहीं मिलने वाली है इस वक्त, पहले ये सारे काम खत्म करो जल्दी से। अच्छा अच्छा करता हूँ, डांट क्यों रही हो? अरे हाँ मुदस्सिर बेटा, मैं तो भूल ही गई, वो ना रात तक सब मेहमान पहुंच जाएंगे, जरा खाला के घर से ढोलक तो ले आओ। हाँ मैं ले आऊंगा, कोई मसला नहीं। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करो भाई, जल्दी। करना सही से मामू, गिरो नहीं है। मुदस्सिर सिदरा का पुप्पीजाद भाई था, जबकि सिदरा 2 बहनें थीं। ये एक छोटा सा खुशहाल घराना था। सिदरा की शादी बिरादरी के खुशहाल नौजवान से तय हुई थी और सिदरा बहुत खुश थी। सिदरा के घर में मेहमान भरे हुए थे, कमरे में चहल पहल थी, लड़कियां शादी ब्याह के गाने गा रही थीं और मुदस्सिर ढोल बहुत बेहंगम अंदाज में उसे पीट रहा था। अरे इसको तो देखो, ये ढोल बजा नहीं रहा बल्कि पीट रहा है। अरे लाओ भाई, मुझे तो मैं बजाती हूँ। अरे इतना अच्छा तो बजा रहा था मैं। सिदरा की बहन ने ढोल ले लिया, लड़कियों के दरमियान खुद बैठकर उसे बजाने लगी। मुदस्सिर भी गीत में शामिल हो गया, कह कहे गूंजते रहे और रौनक लगी रही। सिदरा अपनी शादी से बहुत खुश थी। उसने मेहंदी से अपने हाथों पर शादी की तारीख भी लिखवाई थी और अपने जहेज की तैयारी कर रही थी। ये है सिदरा के घर के मनाजिर। खूबसूरत जहेज को सजाया गया था, फर्नीचर लाया ले जाया जा रहा था और सिदरा कहीं अपने ख्वाबों में खोई हुई थी। शब्बीर ने देखा कि सिदरा की मौजूदगी में उसका कजन मुदस्सिर वहां आ गया। मुदस्सिर कितने कामचोर हो तुम, 24 घंटे टिकटॉक पे ही लगे रहते हो। अब देखो कितने सारे काम करने वाले हैं। इस दुपट्टे पे गोटा लगवाना है, बाजार कौन जाएगा? अरे आपने मुझे कहा कब, लाए मुझे दे, मैं करवा के लाता। कितने अच्छे हो गए हो तुम। अच्छा रास्ते में ये दुपट्टा गिरा मत देना। इतना लापरवाह समझा हुआ है, कमाल है। अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो, जल्दी जाओ और जल्दी आना। ठीक है। अरे अरे कहाँ भेज रही हो इसको? अम्मी वो दुपट्टे पे गोटा लगवाना है। अरे अभी तो वो आए, आते ही तुमने उसको दौड़ा दिया। मुदस्सिर बेटा खाना खा लो। नहीं नहीं ममारी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं पहले ये करवा लूं फिर आगे खा लूंगा। ठीक है। मुदस्सिर चला गया तो सिदरा ने अपनी माँ से एक सवाल पूछ लिया। अम्मी क्या आपसे कभी फुप्पो ने कोई बात की? बात? कैसी बात? तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फुप्पो मेरा मुदस्सिर से रिश्ता करवाना चाहती थी। नहीं, ऐसी बात तो उसने कभी नहीं की। अगर कहती भी तो मैं कौन सा कर देती। कोई बात है क्या? नहीं बात तो कोई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मुदस्सिर मुझसे कुछ कहना चाहता हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है, अगर ऐसी बात होती तो उसकी माँ कर देती।
पता नहीं दिमाग में ख्याल आया तो आपसे बात कर ली। क्यों, तुम्हें पसंद है क्या वो? मम्मी कैसी बात कर रही हैं? काफी देर हो गई, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है, डेट भी तो बुक करनी है ना। हाँ चली जाओ, और साथ में बहन को भी लेकर जाओ। छोटी है कहाँ? छोटी कहाँ हो? जल्दी आओ, ब्यूटी पार्लर भी जाना है। चलो जाओ जल्दी दोनों। चले अम्मी, मैं होके आती हूँ। देखते देखते ऐन रुखसती का दिन आ गया। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं और मुदस्सिर अपने मामू का हाथ बटा रहा था। सिदरा अब अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। घर में रौनक भी थी और उदासी भी। सिदरा के जहेज का सामान सलीके से सजा हुआ था। पूरे घर के दरो दीवार उसे रुखसत करने के लिए तैयार थे। माँ बाप खुश भी थे और बेटी की जुदाई का सोचकर गमजदा भी। शब्बीर ने देखा कि सिदरा चादर लपेटे पार्लर जाने के लिए निकल रही थी। अम्मी, मैं जरा पार्लर जा रही हूँ खाला के साथ। हाँ, पर बेटा खाला कहाँ है? खाला यहीं बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वहीं पर सिदरा का बाप और उसका कजन मुदस्सिर भी मौजूद था। मुदस्सिर बेटा चल फूल खरीदने। जी मामू चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी जाएं, फूल वूल खरीद कर लेकर आए। ठीक है, हम लोग बाजार जा रहे हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ, 2 घंटे हैं बारात आने में। हाँ हाँ, आप ही करना करें, हम तैयार हो जाओ। चल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सिदरा अपनी खाला के साथ ब्यूटी पार्लर चली गई थी और उसके बाप और कजन फूल और गजरे लेने बाजार चले गए थे। शब्बीर ने देखा कि सिदरा को ब्यूटी पार्लर में तैयार किया जा रहा था। उधर शब्बीर ने देखा मुदस्सिर और उसका मामू फूलों की दुकान पर थे और गजरे तैयार करवा रहे थे। मामू आप गजरे लीजिए, मैं बस एक काम याद आ गया करके आ रहा हूँ। लेकिन बेटा जल्दी जा और जल्दी आ जा, मैं तेरे साथ ही मोटरसाइकिल पे घर जाऊंगा। हाँ बस यूं गया और यूं आ। बस मैं गया और आया। जल्दी आ जाओ, सही है। मुदस्सिर ने एक ब्यूटी पार्लर के सामने मोटरसाइकिल रोकी और जैसे ही पार्लर में दाखिल हुआ, अंदर मौजूद खातून ने शोर मचा दिया। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो तुम, नजर ना लगे। थैंक यू। अच्छा बाजी, मेरे इस साइड के बाल जरा सेट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ मैं भी कर देती हूँ। अरे तुम अंदर कहाँ चले आ रहे हो? ये लेडीज पार्लर है और जेंट्स का आना मना है यहाँ पे। वो मेरी कजन अंदर है, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। क्या नाम है? जी वो सिदरा नाम है। अच्छा तुम यहाँ खड़े रहो, अंदर नहीं आना, मैं भी पूछ के आती हूँ। मुदस्सिर को दरवाजे पर रोककर जैसे ही पार्लर वाली अंदर गई, बाहर तुम्हारा कोई कजन आया? मुदस्सिर तेजी से उसके पीछे गया। सिदरा सामने ही बैठी हुई थी। उस रोज वहशी जुनूनी कजन ने रुखसती से चंद घंटे पहले ही अपनी कजन पर छुरियों से वार करके उसे पार्लर में ही कत्ल कर दिया और खुद को भी छुरी मारकर शदीद जख्मी कर दिया। सिदरा के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों का हुजूम लग गया, पुलिस आ गई। सिदरा के घर में सफे मातम बिछ गई। एक खूनी और बुज़दिल दरिंदे ने अपनी कजन की जिंदगी खत्म कर दी और ऐन उसकी रुखसती से पहले किसी को अंदाजा तक नहीं था। कातिल दिल ही दिल में सिदरा को पसंद करता था, लेकिन उस बुज़दिल में अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं थी कि उसका रिश्ता मांग लेता। बाद में पता चला कि इस बुज़दिल कातिल ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपने भयानक इरादों की वीडियो बनाई थी। शब्बीर का कहना है कि एक मासूम और बेगुनाह लड़की को मौत के घाट उतारने वाला वहशी दरिंदा ही हो सकता है। उसने अहले महल्ला, लड़की के लवाहिकीन और साहिबाने दिल को जो दुख दिया है वो नाकाबिल बयान है। मेरे बच्चे के साथ तो बहुत जास्ती हुई है, वो तो हम इतने जिएंगे नहीं भूलेंगे, लेकिन उसको भी कट से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसे भी यहाँ राजापुर में नहीं आना चाहिए, ना उसकी लाश भी नहीं यहाँ आनी चाहिए, यहाँ ना बसे वो वीरता रहे। ऐसे कड़ी से कड़ी सजा दे, उसे सख्त से सख्त सजा दो। मेरी बच्ची अपनी खुशी से लेकर आई है, ये देखो, ये सारे गिफ्ट लेके आई है, इसके लेके आई है, ये लेकर आई है, देखो ये गिफ्ट लेके आई है, चूड़ियां देखो, मेहंदी की, कैसे कैसे मेरी बच्ची की तैयारी करी, कैसे कैसे करी है, देखो सारी चीजें, देखो मेहंदी की सारी चीजें लेके आई मेरी बच्ची। देखो इसने जालिम ने इतना जुल्म करा हमारे साथ, इतना करा, उससे ज्यादा हमारा दिल बहुत दुख रहा है। उसे बहुत ज्यादा सजा दो। उन्हें मेरे साथ बहुत जास्ती करी, मेरी बच्ची इतनी खुशी खुशी घर से गई, इतनी तैयारी करी उसने,
बहुत खुश थी वो, अपनी शादी पे मेहंदी तक लगवाई उसने, अपने कपड़े लेके आई वो। बहुत जास्ती करी उसने हमारे साथ, उसे सजा दे हो। ये अपनी सिद्रा के पुप्पो का बेटा था। क्या कि मैंने इतनी भी बात करी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बेटा तू आप अंदर ना आइयो, तूने कोई काम है तो मुझे बता। वो है ना मैम जो है ना बहुत चीखे पुकार रही हैं, वो दुपट्टे बगैर खड़ी थी सर से नंगे, ठीक है ना। उसके बाद है ना उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जेब से मोबाइल निकाल के क्या है कि मामू आप किधर हो, सिर्फ इतनी बात कहते ही वो छुरियां लेके और वहां पे आया, उसने यूं वार किया यहाँ पे सीने पे जिस टाइम वार किया ना, तो फिर मैं बाहर निकल के मैंने खूब चीखो पुकार की, आवाम बढ़ गई अंदर बढ़ के देखा कि क्या है कि दोनों ही मौके पे खत्म हो गए। उस लड़के ने यहाँ से बस हाथ काटा, बस यहाँ से हाथ काटते मैंने चीख पुकार करी। यही बिरादरी के थे कोई बंदे, वहां पे नमाज जनाजा हो रहा था तारी की कोठी के पास ही जो कब्रिस्तान है, वहां से निकल लेते क्या के तो राजापुर की है, कौन है या। मैंने क्या कि सिद्रा जो थी ना जिसकी आज शादी थी वो कत्ल कर दिया। मेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे बच्चे के साथ मुझे ऐसे तैयारी की हुई। मैं कुछ दिन पहले मेरा बहन हुई और मेरी बहन रिश्ता मांगने के लिए, मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरी बच्ची के रिश्ते में भी वो डेट में भी शामिल, जब दूसरी जगह मैंने किया ना, हर फंक्शन में मेरे वो साथ रहे जी। मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म है। मेरी बच्ची बारात तैयार, वलीमा तैयार, यानी मेरी बच्ची पार्लर में तैयार होने के सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, मेरी बच्ची का मर्डर कर दिया गया। फॉर्चुनेट इंसिडेंट जो 3 दिन पहले हुआ, इसमें ये बच्ची की बारात आई हुई थी, शादी थी, ये ब्यूटी पार्लर पे तैयार होने के लिए आई है और इसका कज़न मुदस्सर इसको फॉलो करता हुआ, चेस करता हुआ वहाँ पहुँचा है और वो चूँकि इसमें इंटरेस्टेड था, 2-3 दिन पहले वो रिश्ता भी मांगा था जिस पर इनकार हो गया क्योंकि उन्होंने शादी के दिन रखे हुए थे और उसने ब्यूटी पार्लर में एंटर होके छुरी के वार करके उस बच्ची को ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया और फिर ख़ुद को भी सीरियसली इंजर्ड कर लिया, अपना गला भी काट लिया और जिसको फिर हमने हॉस्पिटलाइज किया। अभी भी क्रिटिकल है हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी एफआईआर लॉन्च हो गई है, इंशाल्लाह कानून के मुताबिक जो है उसको सजा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। सिद्रा के कातिल को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था। लोधरा में पेश आने वाले इस भयानक वाक़े ने पूरे सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है और लोग सदमे का शिकार हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आरिफ वाला में पसंद की शादी करने वाले एक जोड़े को जिस जहनी अजियत से गुजरना पड़ा वो नाकाबिले बयान है। दरबदरी से लेकर जान के खौफ तक इस जोड़े ने किस किस तरह खुद को महफूज रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक दिन सब कुछ तबाह हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आमना नामी एक 17-18 साल की लड़की ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके पड़ोसी अबू बकर ने दरवाजा खोला। लड़के की मां ने आवाज देकर मालूम किया कि दरवाजे पर कौन है। कौन है अबू बकर? कौन है बेटा? अम्मा वो आमना है, कुछ लेकर आइए। जरा अंदर बुलाओ उसको। अबू बकर शौकी से आमना का रास्ता रोके खड़ा रहा और आमना आंखें मटकाती हुई अंदर चली गई। सलाम खाला जी, अम्मी ने सिवैयां भेजी हैं। हाँ लो अबू बकर, रख दे फ्रिज में। और बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? खाला अच्छी चल रही है। अम्मा पढ़ाई की उम्र कहाँ है इसकी? हैं? वो क्यों? शादी की उम्र है, शादी की। पहले तू अपनी शादी तो कर ले। तुम कराती कहाँ हो? खाला से देगा कौन लड़की? अरे ऐसा क्यों कह रही है? हीरे जैसा बेटा है मेरा। भाई कोई दे ना दे लड़की, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ढूंढ क्या लूंगा, मैंने तो ढूंढ ली है। आमना झेपती हुई जल्दी से वहां से भाग गई और आंख से ऐसा शौक इशारा किया जैसे कह रही हो कि मैं तुम्हें देख लूंगी। अबू बकर और आमना पड़ोसी थे और एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर आमना जिस बरादरी से ताल्लुक रखती थी वो अपनी लड़की कहीं बाहर देने के लिए तैयार नहीं थे। खास तौर पर आमिना का भाई उस्मान बहुत सख्त गिर था। ऐसी सूरत हाल में दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि आमना और अबू बकर हाथ में फाइल लिए अदालत से बाहर निकल रहे थे। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। वो दोनों पैदल चलते हुए एक ढाबे पर बैठ गए। भूख लग रही है ना? मेरी तो भूख प्यास उड़ गई है।
बहुत डर लग रहा है, भाई को पता चल गया ना जान से मार देंगे। अरे यार फिक्र क्यों कर रही हो, कुछ नहीं होगा। हाँ भाई कौन है, क्या क्या है यार खाने में? बस एक चिकन पराठा ले आया यार, कुछ नहीं होता यार, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा सब। आमना और अबू बकर दोनों सहमे डरे बातें करते रहे। आमना और अबू बकर ने किसी खुफिया जगह सुकूनत इख्तियार कर ली थी। उधर आमना के भाई ने अच्छा खासा हंगामा किया हुआ था। उसे यकीन था कि उसका पड़ोसी अबू बकर उसकी बहन को भगा कर ले गया है। आमना का भाई उस्मान अबू बकर का दरवाजा पीट रहा था कि अबू बकर का बड़ा भाई बाहर निकला। क्या हुआ उस्मान भाई? मुझसे पूछ रहे हो क्या बात है? मेरी बहन कहाँ है? हमें क्या मालूम तुम्हारी बहन कहाँ है भाई? अबू बकर भगा कर ले गया है और तुम सब इसमें शामिल हो। अरे उस्मान, तू तो बहुत बदतमीज है, दरवाजे पे खड़े हुए क्या बक के जा रहा है? हमें क्या पता तेरी बहन कहाँ है, जाके मालूम कर उसे। देख लूंगा तुम लोगों को। अबे जाए, जो कुछ देखना है देख लेना, चल निकल यहाँ से। देख लूंगा तुम लोगों को, बेगैरत आदमी। आमना के भाई ने अपनी बहन के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और जब आमना और अबू बकर को पता चला तो वो खुद थाने में पेश हो गए। वालेकुम अस्सलाम, क्या माजरा है? सर हमने कोर्ट मैरिज की है, ये देखिए देखो। आमना तुम बताओ, इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई है? नहीं सर, हमने अपनी मर्जी से शादी की है। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। लेकिन सर मुझे अपनी जान का खतरा है अपने घर वालों से। दरख्वास्त लिख दो, हम देख लेंगे। जी शुक्रिया सर। पुलिस ने अबू बकर और आमिना को अदालत में पेश कर दिया, जहां दोनों ने अपनी मर्जी से शादी का इकरार किया, जिस पर अदालत ने उन्हें अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी। अबू बकर के घर वालों को पता था कि वो दोनों कहां रहते थे। 1.5-2 महीने तक छुप कर रहने के बाद अबू बकर ने सोचा कि मामला ठंडा हो गया है। वो खामोशी से आमना को लेकर घर आ गया। एहतियात करता था कि उसका आमना के भाई से आमना सामना ना हो, लेकिन एक दिन बाजार में दोनों का टकराव हो गया। अबू बकर हाथ में थैला लिए जा रहा था, पीछे से आमना के भाई ने मोटरसाइकिल से उसको आहिस्ता से टक्कर मारी और अबू बकर गिर पड़ा। उसने उठकर देखा तो आमना का भाई सीना ताने खड़ा था। तू क्या समझ रहा था कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? यार उस्मान भाई सुन, मुझे मेरी बहन चाहिए। उस्मान भाई गुस्सा नहीं करे यार, हमने शादी की, कोई जुर्म थोड़ी किया है यार। इस किस्से को खत्म करो यार। अब ओए अपनी बकवास बंद कर और अपनी खैर मना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई माफ कर दो यार, उस्मान भाई माफ कर दो यार। क्या हो गया भाई? क्यों मार क्या हो गया यार? आमना का भाई बगैर कोई जवाब दिए अबू बकर को घूरता हुआ वहां से चला गया और अबू बकर ने भी अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ गया। आमना के घर वालों ने इस शादी को कबूल कर लिया था। खासतौर पर आमना की माँ अपनी बेटी की दावत करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे उस्मान से खाइफ थी। वो किसी सूरत इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, उल्टा अपनी माँ से लड़ रहा था। शब्बीर ने देखा कि आमना का भाई अपनी माँ को धमकियां दे रहा था। अम्मा, मुझे नहीं पता था कि मेरा पूरा खानदान बेगैरत हो जाएगा। अरे इसमें बेगैरती की क्या बात है? पसंद की शादी जुर्म नहीं है। और हाँ, जब तेरी माँ को एतराज नहीं है तो तू एतराज करने वाला कौन होता है? अम्मा तुम घर पर रहती हो, मैं बाहर जाता हूँ, लोग मुझे बेगैरत कहते हैं, मेरा जीना हराम हो गया है। अरे कहने दे लोगों को, हम कोई किसी का दिया थोड़ी खाते हैं। और बेटा इतना गुस्सा नहीं किया कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है। और हाँ, आज मैं उन दोनों की दावत कर रही हूँ, और अगर तूने कुछ ऐसा वैसा किया तो अच्छा नहीं होगा तेरे हक में। दावत? अम्मा तुम वाकई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं होगी दावत। और अगर वो दोनों मेरे सामने आ गए ना तो मैं उन्हें गोली मार दूंगा। हैं? तू गोली मार देगा उन दोनों को? तू पागल तो नहीं हो गया? चल निकल मेरे घर से अभी और इसी वक्त। नहीं जा रहा, नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। अरे कोई है क्या? अरे देखो इसे क्या कह रहा है, बदअक्ली में पता नहीं क्या क्या बके जा रहा है। आमना का भाई गुस्से और हसद की आग में बुरी तरह जल रहा था। फिर एक दिन जब अबू बकर अपने भाई के साथ बाजार जा रहा था, आमना के भाई ने दोनों को घेर लिया था। अबू बकर के भाई ने उस्मान को समझाने की कोशिश की तो उसने भरे बाजार में अबू बकर के भाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया।
उसने अबू बकर को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गया। इस कयामत खेज वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया और अबू बकर के घर में सफ़े मातम बिछ गई। बीबी क्या नाम है आपका? आमना। आमना। वालिद का क्या नाम है? शौकत अली। शौकत अली। किस लिए आई हैं? मैं निकाह करना है। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल। आप इसके साथ खुश हैं? हाँ जी मैं। इसने कोई जबरदस्ती तो नहीं की आपके साथ? नहीं, मैं अपनी मर्जी ना लाई। अपनी मर्जी से निकाह करने आई हैं? हाँ जी। उम्र आपकी 22 साल है। घर से कोई जहेज लेके आई हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं लेके। ये निकाह नामा है, इस पे अंगूठा आपने सबत किया है? हाँ जी। अपनी मर्जी खुशी से? हाँ जी, मैं अपनी खुशी नाल की। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? अबू बकर सदीक। पहले कोई निकाह किया आपने? नहीं जी। हाई कोर्ट दे विच निकाह कर लिया मैं लाहौर हाई कोर्ट दे विच। ठीक है, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर इन्हां जालमां ने फैरन कर दी, अपनी रोजी कमान जा रहा सी। हमसाया ने कुड़ी लै गया, उन्हें आली शादी कर ली पसंद ही उन्हें नाल। तो उन्होंने 1 महीने के मगरों मेरा वड्डा जिहड़ा बेटा सी काम के सिलसिले जाता पाया सी रोड से, उन्होंने 2 जणों ने आसमान ने ते इधर ही दोवां ने फायरिंग करके शहीद करता। भाई अबू बकर सदीक हमसाइया की लड़की से पसंद की शादी की। उसकी बिना पर बड़े भाई मोहम्मद सफदर को 1 माह बाद अस्पताल रोड कबूला शरीफ पर फायर करके कत्ल कर दिया गया। मेरी हुकूमत के आगे अपील है, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए और बाकी जात वो जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो मेन मुल्ज़मान थे अली, उस्मान और हैदर को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे आलय कत्ल भी बरामद हो गया और उन्होंने बताया कि हमने ही कत्ल किया है, इकबाल जुर्म भी कर लिया। अब आते हैं कि क्यों कत्ल किया। ये जो मकतूल था उसके भाई ने कातिल की बहन के साथ पसंद की शादी की थी, इसकी वजह से मेरा ही था और उन्होंने। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया था। शब्बीर ने आरिफ आलम में पेश आने वाले कत्ल के इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिल को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। खुर्शीद बीबी एक घरेलू औरत थी, प्यार करने वाले शौहर और 5 बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन रास्ता चलते हुए उसकी चप्पल टूट गई। खुदा मालूम ये चप्पल टूटी थी कि उसका प्यार भरा घरौंदा टूटने का आगाज था। कबीरवाला का एक वाकया जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। पाँव से लग रहा था कि ये कोई खातून थी जो पैदल चली जा रही थी। अचानक उसकी चप्पल टूट गई। ये 40 साला खुर्शीद थी जो अपनी माँ के घर जा रही थी। उसने कुछ दूर टूटी चप्पल के साथ चलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। फिर उसने इधर उधर देखा तो सामने एक मोची का ठिया नजर आया। मोची, जिसका नाम आदिल था, सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ था। खुर्शीद ने चप्पल पाँव से निकालकर मोची के आगे बढ़ा दी और खुद एक तरफ बैठ गई। मोची इन्हमाक से काम में मसरूफ था और औरत उसके हाथों की फुर्ती देख रही थी। ये टूट गई है, जोड़ दोगे? कितने पैसे लोगे? 50 रुपए दे देना। ठीक है, जोड़ दो। वैसे कितने सालों से यहाँ पे? मुझे यहाँ 10 साल हो गए हैं। मैं भी यहाँ हर हफ्ते आती हूँ, मेरी अम्मी का घर है ना यहाँ पे। अच्छा, वैसे कितना कमा लेते हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि खुर्शीद मुबैना तौर पर मोची में दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन मोची काम के साथ साथ हूँ हाँ ही कर रहा था। ये लो। 1000 का खुला होगा तुम्हारे पास? अरे मैम क्या कर रही हो, 1000 का खुला मैं कहाँ से लाऊंगा?
क्या करूं, चेंज तो मेरे पास भी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, फिर दे देना। अच्छा वो जो नीले मकान है ना, वो मेरी अम्मी का घर है। अरे बाबा मैंने कुछ कहा थोड़ी है, बाद में दे देना। चलो। खुर्शीद ने मुबैना तौर पर जानबूझकर बहाने से अपने घर का पता बता दिया, लेकिन मोची अपने काम में मसरूफ रहा। फिर खुर्शीद वहां से चली गई। खुर्शीद के बारे में कहा जाता है कि वो आदिल नामी मोची को दिल दे बैठी थी, यहाँ तक कि जब वो अपने मैके जाती तो दोनों की मुलाकातें भी होती थीं। खुर्शीद के शौहर को शक हुआ तो उसने बात टाल दी और एहतियात बरतने लगी। सुनो खुर्शीद, ये क्या चक्कर है? ये मोची क्यों आता है रोजाना घर के अंदर? क्या नाम है उसका? हाँ आदिल। वो आता नहीं है, मैं बुलाती हूँ उसे। अम्मी की चप्पल बनवाई थी ना, उसके नाप के लिए आया था। वैसे बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है। होगा मेहनती और ईमानदार, मगर मुझे उसका आना जाना अच्छा नहीं लगता। अरे ईद आ रही है, बेहतरीन कारीगर है। मैं चाह रही थी कि आपकी और बच्चों की चप्पलें बनवा लूंगी। खुर्शीद मार्केट भरी पड़ी है। खैर छोड़ो इन बातों को। छोटे लोग होते हैं, जरा सा लिफ्ट करा दो तो सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरी उससे दोस्ती है। हद करते हैं आप भी। छोड़ें इन सब बातों को। मुझे बताएं, खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ भूख तो लगी है। अच्छा लगा दो फिर खाना। ओके लगाती हूँ। शौहर के मना करने के बावजूद वो मोची से मिलने से बाज नहीं आई। अब जब वो माँ के घर जाती, वहां बहाने बहाने से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता। फिर एक दिन खुर्शीद के शौहर ने कुछ अजब सा मामला देख लिया। खुर्शीद का शौहर आया तो आदिल नामी मोची मौजूद था और उसकी बीवी से बातें कर रहा था। तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में? खुर्शीद के शौहर को देखकर वो तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन खुर्शीद के शौहर ने डंडा उठाकर उसे मारा। खुर्शीद का शौहर दरवाजे से बाहर निकला। इतने में एक हवाई फायरिंग की आवाज आई। दूसरे ही लम्हे शब्बीर ने देखा कि खुर्शीद का शौहर जमीन पर पड़ा हुआ था। आदिल ने खुर्शीद के शौहर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर चला दी। यह है वो गांव जहां ये वाकया पेश आया था और यह है खुर्शीद के शौहर की लाश। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले आई थी। रास्ते में डेड बॉडी की इतला मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब तहकीकात की तो पता चला कि खुर्शीद के शौहर को किसने कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साडे पूरा भाई दिलावर दा कत्ल जो भी है सर सानू क्लियर कट बंदे दिते जावन जी। जो सजा कजा इन्हां मिल जावे जी। मेरे भाई दी 3 बेटियां ने, 2 बेटे ने। 3:30-4 बजे आया इससे मिलने खुर्शीद माई से। वो एज यूजुअल वो जो इसका हस्बैंड था दिलावर, उसने आदिल को चेज किया। जब ये अपना ये गैर मुतनाज़ा हालत में उसने इनको देखा है तो वो उसने लड़ाई की है लामाला। जब लड़ाई की है तो खुर्शीद माई ने कहा इसको फायर मारो। उसने उसके जो आशनान है आदिल ने उसको फायर मारा है, जिसकी इसकी मौके पर डेथ हो गई है। इन दोनों ने बड़े प्लानिंग से ये एक स्टोरी तैयार की कि हम इस तरह 15 पे कॉल करवाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। पुलिस को कहेंगे ब्लाइंड मर्डर था। पर जो भी मुलजम या जो बंदा क्रिमिनल होता है वो जितना मर्जी समझदार हो, जो भी वो एक्ट करे तो कोई ना कोई निशान छोड़ता है, वो लकीना छोड़ता है जिसे वो पकड़ा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उस टाइम समझ दी। हमने ये चीज़ें देखी, डॉट्स को कनेक्ट किया। डॉट्स जब कनेक्ट ना हुए तो हमें पता चल गया, तो फिर उसने कन्फेस कर लिया। मीनवाइल हमने खुर्शीद माई को भी अरेस्ट किया, आदिल को भी अरेस्ट किया। खुर्शीद माई जुडिशल हो चुकी है, आदिल रिमांड पे है। तो हम एक बड़ी अच्छी मिसल तैयार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी केस फाइल तैयार कर रहे हैं। वो बेचारा नाहक कत्ल हुआ है दिलावर, इनको करार वाक़ई सजा दिलाई जाए और ताकि उसका इंसाफ मिले। मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जबकि खुर्शीद से भी तफ्तीश की गई तो उसका कहना था कि आदिल से 4-6 माह तक बातचीत और दोस्ती चलती रही। फिर उसने उससे ताल्लुक तोड़ लिया था और मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था। उसका यह भी कहना था कि मेरा शौहर बिला वजह मुझ पर शक करता था। हमारी तो सिर्फ थोड़ी सी दोस्ती थी। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी भी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या अपनी वीडियो शेयर करें। शब्बीर 0324 742224 7 या हमें खत लिखें। शब्बीर तो देखेगा।
एक्सप्रेस न्यूज। 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कोरंगी रोड, कराची। आपकी इत्तला एक अहम कहानी बन सकती है।